अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे अपने इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करूंगी और बहुत प्यारा प्लांट है। आप ये देखिए, इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है और यकीनन आप इसको पहचान गए होंगे। ये प्लांट है मेरा है ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट और इसके लीव बहुत प्यारे हैं। और कल मैंने आपको मिलवाया था अपने से रेड मैपल हबिस्कस के प्लांट के बारे में। इसको जापानीज़ मैपल हबिस्कस भी कहते हैं, रेड लीफ मैपल हबिस्कस भी कहते हैं और बहुत प्यारा प्लांट है। और मैं आजकल कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में अक्सर आपको वीडियो डालती रहती हूँ, क्योंकि गार्डन में जो कलरफुल लीफी प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो साल भर वो ग्रो करते रहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, साल भर ग्रो करते हैं और फिर साथ जब उसमें फ्लावरिंग भी होती है तो भी बड़ा ही मज़ा आता है। आप ये देखिए कि ये बहुत सारे कलर्स में होता है, बहुत सारे कलर में। कुछ में मल्टी शेड में होता है, ये 1 से 2 शेड में होता है और एक देखिए ग्रीन होता है और एक ये वाला इस तरह से। इसी तरह लीव में भी फ़र्क होता है, कुछ पान के पत्तों की तरह के लीव भी होते हैं और वो भी मैरून से होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। यानी ये कि एक और ग्रीन लाइम कलर का होता है। तो 2-3 कलर के होते हैं ये और ये बहुत प्यारे लगते हैं ये। आप ये देखिए कि इसके अंदर फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो है और बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है। इसकी लंबी लंबी वाइन लगती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। एक तो कलर देखें आप इसका, डार्क मैरून कलर उसमें बहुत प्यारा लगता है। और दूसरी बात ये कि ये क्या है इसमें, अच्छा इसमें मज़ीद और छोटे छोटे फ्लावर्स निकल रहे हैं, मैं ये देख रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये प्लांट जो है वो अगर आप शेड में रखें, सेमी शेड में रखें या फुल सनलाइट में रखें, सब में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। हाँ, बस ये होता है कि फिर आपको वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, ये वाला जो आपको फ्लावर देख रहे हैं ना, ये वाला फ्लावर, ये वाला प्लांट, आप इसके लीव्स देखिए काफ़ी डार्क मैरून कलर के हैं ना, ये डार्क मैरून कलर के हैं। जबकि आपको दिखाऊं ये वाला जो प्लांट, आप देखिए इसमें कुछ आपको ग्रीन टाइप भी आ रहा होगा। ये सिर्फ हार्डली आधे घंटे या उससे भी कम की धूप में रहते हैं। कुछ प्लांट्स के दरमियान में मैंने इसको रखा हुआ था। तो देखिए, इसके कलर देख सकते हैं आप और इसके कलर देखिए। तो जितना हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा रखेंगे उतने अच्छे इसके कलर्स आएंगे। लेकिन ये फिर आपको पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं तो फिर जो है इसके लीव जो है वो बाज़ औक़ात जो है उसका कलर उड़ जाता है, मतलब फीके से हो जाते हैं और जलने लगता है। लिहाजा आप चेक करें, आपको जहाँ लगे कि हाँ बस इतनी देर की सनलाइट ठीक है। मेरा ख्याल है गर्मियों में 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होगी, वो भी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की या इवनिंग की। 12 बजे से 3 बजे की डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप देखिए इस तरह से मैंने रखा हुआ है। ये ग्रीन है, कम शेड में रहा है, मतलब बहुत ही कम सनलाइट में रहा है, डायरेक्ट सनलाइट में, और ये ज़्यादा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ही तरह में चल जाते हैं और दोनों ही। हालांकि इसके लीव भी बड़े प्यारे हैं। देखिए कलर इसका भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, ये देखिए ज़्यादा बुरा नहीं है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये बात है। अच्छा, इस प्लांट के बहुत ईजी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? कटिंग के ज़रिए। और मैंने देखी अभी कटिंग तो नहीं लगाई मैंने, ये लंबा से मेरी एक वाइन हो गई थी, तो मैंने किया ये कि मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, ये देखिए 2 से 3 दिन ही हुए, 2 दिन ही होंगे बल्कि, परसों तो किया है मैंने, इसने डाल दिया। अच्छा, इसके हर कोने पे जो नोड निकल आती, नोड पे ना वो निकल आते, रूट्स ही निकल आती हैं। और स्पेशली जब सीज़न आता है बारिश वारिश का, तब तो मैंने अक्सर देखा है, जहाँ पर मैंने लगी हुई देखी है अक्सर ये, तो उनमें बड़ी बड़ी सी रूट्स, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सी रूट्स ही बन जाती हैं। और तो फिर हम आराम से लगा लेते हैं। अरे आप कटिंग कीजिए और लगा लीजिए, पानी में भी इसको लगा लेते हैं और फिर रूट्स निकल आती हैं, जैसे मनी प्लांट को हम करते हैं, फिर उसको इसमें लगा लेते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। मिट्टी बस आपने बहुत अच्छी बनानी है, उसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा, जो हम ऑर्गेनिक डालते हैं वो डाल के अच्छी मिट्टी बनाइए इसको। हर 15 डेज़ से आप इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बाद लोग 20-20-20 भी 19-19-19 भी डालते हैं। मुझे इन 19-20 का यकीन जाने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन सुना है मैंने कि डालते हैं इसके अंदर। लेकिन ये कि ये गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बेहतरीन रहता है। वर्मी कंपोस्ट का आप डाल दीजिए, कॉम्पोस्ट का डाल दीजिए, वो और 2-3 दफ़ा साल में आप इसको ड्राई फॉर्म में भी आप इसके अंदर मानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कॉम्पोस्ट आप ऐड कर दीजिए साल में 2 से 3 दफ़ा, और 15 डेज़ से तो हम डालेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने इसको हर 10 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद अच्छी तरह से इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। चाहे आप
सोप और जो ऑयल का सोल्यूशन बनाते हैं उससे कीजिए, नीम ऑयल से कीजिए, किसी भी चीज़ से कीजिए। करना आपने ज़रूर है, लेकिन मिलीबग और स्पाइडरमाइट का बहुत ज़्यादा अटैक इनके ऊपर होता है। लिहाजा अपने स्पेशली अपने सारे ही प्लांट को करना है तो आपने इनके अंदर भी करना है। अच्छा 2 दिन पहले, अच्छा ये बात तो सब हमने कर ली ना, ठीक है। आप इसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और 2 दिन पहले मैंने इसको इसमें लगाया तो मैंने किया ये कि काफ़ी लंबी सी ब्रांच हो गई थी, आप ये देखिए, तो काफ़ी लंबी सी ब्रांच हो गई थी। तो इस ब्रांच को मैंने यहाँ से ला के इसके अंदर लगा दिया ताकि हमारे ये एक और प्लांट तैयार हो जाए। तो चलिए चेक करके देखते हैं 2 दिन तो हुए हैं कि 2 दिन में ये इसमें कुछ रूट्स निकली हैं कि नहीं, वरना फिर मैं दोबारा लगा दूँगी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं ऐसे निकालती हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि बस मैंने ऐसे लगा के ऐसी जगह रखना है कि ना इसको मूव ना करें, ठीक है, इस तरह करना है। मैं इसको निकाल के देखती हूँ, उम्मीद तो नहीं है मुझे कि ज़्यादा निकली होंगी या बनी होंगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जैसे मटकी इसकी निकाल दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत जल्दी इसमें रूट बननी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए आप, ये शायद आपको समझ में आए, ये देखिए ये रूट बन रही है दूर से थोड़ी, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये देखिए रूट निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से रूट्स निकल आती हैं। अब मैं इसको इसमें लगा दूँगी वापस आहिस्ते से ताकि ये मेरा ये लग जाए इसकी ब्रांच। और फिर करना क्या होगा पता है, फिर करना ही होगा कि बाद में जब ये थोड़ी सी अच्छी तरीके से ये बड़ी होनी शुरू हो जाएगी तो मैं पीछे से यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह मेरे ये 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह भी कट सकते हैं आप लोग, है ना, और काट के कटिंग भी लगा सकते हैं आप लोग। अभी मैं इसको लगा देती हूँ थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से हम अपनी प्लांट्स को लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही, कटिंग लगाते रहिए। यहाँ से मैंने लगा दी, काट दूँगी, फिर मैं आगे की ब्रांच को इसमें दबा दूँगी, वहाँ से रूट्स यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी लीव निकलने लगेंगे तो फिर पीछे से काट दूँगी। इस तरह हम काटते रहेंगे और ये प्लांट हमारा लगता रहेगा। और कटिंग काट के भी आप लगा सकते हैं, पानी में ग्रो कर लीजिए और उसके बाद आप दोबारा से उसको मिट्टी में लगा लीजिए, ठीक है। इस तरह से बड़े खूबसूरत लगते हैं और कलरफुल प्लांट, लीफी प्लांट तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अभी तो मेरे पास ये एक ही इसकी ये वाइन है और दूसरी जो 3 तरह की और होती है तो इंशाल्लाह मुझे मिली तो वो भी मैं यकीनन लेकर आऊँगी और लगाऊँगी और फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। फिर एक साथ सारी जो है ये हम हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे तो ये नीचे की तरफ मूव करती है तो अमन ये होता है कि फिर वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है, मज़ा नहीं आता। लेकिन अब छोटे छोटे से होममेड जो आप प्लांटर बनाना चाहें, बाजार से लाना चाहें, उनमें लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और फ्लावर्स तो खैर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।